हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ब्रिक्स की ढाल बना रूस, ट्रंप पर किया करारा वार। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चाल पर रूस का पलटवार अब आग बनकर भड़का है। रूस ने अमेरिका पर नव उपनिवेशवादी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देशों की एकता अब अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रही है। भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ को रूस ने राजनीतिक दबाव बताया है। ज़ाखारोवा ने साफ किया, कोई टैरिफ वॉर इतिहास की दिशा नहीं बदल सकता। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दोहरा चेहरा, सेना ने खोली पुरानी फाइल। भारत पर टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय सेना ने 55 साल पुरानी याद दिला दी है। सेना ने 5 अगस्त 1971 के अखबार की कटिंग शेयर कर बताया कि अमेरिका ने 1954 से 71 के बीच पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार दिए थे। इन्हीं हथियारों से पाकिस्तान ने भारत से जंग की तैयारी की थी। अब वही अमेरिका ट्रंप की अगुवाई में भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमकी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान को टैरिफ में राहत दे दी गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर पुतिन का पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी तो क्रेमलिन ने अमेरिका को लताड़ लगाई। रूस ने कहा, किसी संप्रभु देश को व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। भारत ने भी अमेरिका की दोहरी नीति को बेनकाब किया और साफ कहा, जब अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा था तब भारत को भी प्रोत्साहित किया था। अब न धमकी चलेगी न ब्लैकमेलिंग, भारत अपने फायदे से ही फैसला करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। बोले, भारत रूस से सस्ता तेल लेकर मुनाफा कमा रहा है। जवाब में भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की पोल खोल दी। बताया कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, उर्वरक, रसायन और पैलेडियम खरीद रहा है। जयशंकर बोले, अब किसी एक देश का तबदबा नहीं चलेगा। रूस ने कहा, अमेरिका टैरिफ को हथियार बना रहा है। भारत ने साफ किया, हम राष्ट्रीय हितों के लिए हर कदम उठाएंगे। नेक्स्ट खबर, रूस ने परमाणु संधि तोड़ी, ट्रंप को दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु धमकियों से बौखलाए रूस ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन ने ट्रंप को जुबान संभालकर बोलने की सख्त नसीहत दी है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में मिसाइल अभ्यास कर संधि की मूल भावना को तोड़ा है। अब रूस खुद पर लगाए हर प्रतिबंध को खत्म कर परमाणु तैयारी की दिशा में बढ़ चुका है। पुतिन ने कहा, यह वैश्विक सुरक्षा ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका यूरोप का डबल स्टैंडर्ड बेनकाब। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भारत को रूस से तेल न खरीदने की सलाह दी, लेकिन खुद चुपचाप रूस से पैलेडियम, यूरेनियम, फर्टिलाइजर, केमिकल, ईंधन और एयरक्राफ्ट पार्ट्स का आयात करते रहे। वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक अमेरिका ने रूस से अरबों डॉलर का व्यापार किया। 2025 के पहले 5 महीनों में ही अमेरिका ने रूस से $2.1 अरब का सामान मंगाया। यूरोपीय यूनियन ने भी 2024 में रूस से 35.9 अरब यूरो का आयात किया। भारत ने इन दोहरे मापदंडों को करारा जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए निर्णय लेगा। अमेरिका को उसके ही आंकड़ों से आईना दिखाते हुए भारत ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, भारत के कलपुर्जों से उड़ रहा है रूसी ड्रोन, यूक्रेन ने लगाया बड़ा आरोप। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच अब यूक्रेन ने उगला भारत पर जहर। कहा, रूस जो ईरानी ड्रोन जंग में इस्तेमाल कर रहा है उनमें भारत निर्मित कलपुर्जे लगे हैं। ड्रोन की वोल्टेज यूनिट में विषय इंटर टेक्नोलॉजी का ब्रिज रेक्टिफायर और सैटेलाइट सिस्टम में ऑरा सेमीकंडक्टर की चिप मिली है। यूक्रेन ने यह मुद्दा यूरोपीय संघ और भारत सरकार के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के निर्यात नियम सख्त हैं और किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर, चीन ने कहा, अगले दलाई लामा को बीजिंग चुनेगा, धर्म की आत्मा को झुकाने की साजिश। दलाई लामा के पुनर्जन्म पर चीन ने दावा ठोंका है कि उसे केवल सेंट्रल सरकार ही चुनेगी। तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी के उप सचिव ने ऐलान किया कि दलाई लामा की अगली पहचान चीन खुद तय करेगा। मौजूदा दलाई लामा पहले ही कह चुके हैं कि उनका पुनर्जन्म चीन से बाहर होगा
और उसकी घोषणा धार्मिक संस्था करेगी, मगर बीजिंग उसे स्वीकार नहीं करेगा। इससे तिब्बत की आस्था को रौंदने की चाल साफ हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। लद्दाख की धरती पर दलाई लामा ने रखा नए विहार का नींव पत्थर, भक्ति में डूबा पूरा इलाका। लद्दाख के लेह में चौखंड विहार के पुनर्निर्माण की नींव रखते हुए दलाई लामा ने कहा, यह केवल प्रार्थनाओं का स्थान नहीं बल्कि बौद्ध दर्शन का अध्ययन केंद्र बने। 1957 में बना यह मंदिर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था। 3 महीने की विनती के बाद दलाई लामा का आगमन लद्दाखियों के लिए ऐतिहासिक वरदान बन गया। पूरा क्षेत्र धार्मिक संगीत और खाटक अर्पण से गूंज उठा। पूरे माहौल में श्रद्धा की लहर दौड़ पड़ी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पर्दाफाश, बाइडेन की मंजूरी से भारत ने खरीदा था रूसी तेल। जो बाइडेन ने खुद भारत से रूसी तेल खरीदने की अपील की थी ताकि वैश्विक कीमतें काबू में रहें। अब वही अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में भारत पर 25% टैरिफ लगाकर आंखें दिखा रहा है। एनर्जी ग्रुप रैपिडान के चेयरमैन ने कहा, ट्रंप अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, सेकेंडरी टैरिफ 50, 75 या 100% तक जा सकता है। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा, उस वक्त अमेरिका ने ही कहा था कि भारत तेल खरीदे और कीमतें न बढ़ें। अब अमेरिका का दोहरापन नंगा हो चुका है। नेक्स्ट खबर। जापान से ऑस्ट्रेलिया की डील। चीन पर सीधा वार। ऑस्ट्रेलिया ने जापान से 11 मोगामी क्लास स्टील्थ युद्धपोत खरीदने का $6.5 अरब का सौदा किया है। यह जापान का दूसरा विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। ये जहाज 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स और टॉमाहॉक मिसाइल क्षमता से लैस होंगे। पहला जहाज वर्ष 2030 तक तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना को 11 से बढ़ाकर 26 युद्धपोतों की ताकत देना चाहता है। यह डील ऑस्ट्रेलिया जापान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करती है। चीन की बढ़ती चुनौती को जवाब देने की तैयारी तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने बनाया क्रांतिकारी इंजन। शैलेंद्र सिंह गौर ने बनाई 6 स्ट्रोक वाली नई इंजन तकनीक। 1 लीटर पेट्रोल में बाइक दौड़ी 176 किलोमीटर। इस तकनीक पर 2 पेटेंट मिल चुके हैं। गौर ने अपना घर, दुकान और जमीन बेचकर किराए के मकान को लैब बना दिया। 2017 मॉडल की टीवीएस बाइक पर किया परीक्षण। मात्र 50 मिलीलीटर पेट्रोल में बाइक चली 35 मिनट। गौर का दावा है इंजन पारंपरिक इंजनों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर और 70% ऊर्जा का करता है इस्तेमाल। प्रदूषण भी करता है कम। नेक्स्ट खबर। रफाल के 1/3 दाम में 200 सुपर सुखोई तैयार। भारतीय वायुसेना अब रफाल नहीं 200 सुखोई को सुपर सुखोई बना रही है, जिसमें लगेगा 14.5 टन थ्रस्ट देने वाला 177S इंजन और देसी विरूपाक्षा AESA रडार। ये अपग्रेडेड सुखोई अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर देंगे। दूरी से 40 टारगेट्स ट्रैक करेगा नया रडार। ये प्रोजेक्ट रफाल के 36 विमानों की कीमत के 1/3 में तैयार होगा। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का सबसे बड़ा कदम साबित होगा। इससे चीन और पाकिस्तान को भी सीधी चुनौती मिलेगी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की F-16 फ्लीट पर संकट का बादल। पाक वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले F-16 लड़ाकू विमान अब धराशायी होने की कगार पर हैं। दर्जनों विमान इंजन खराबी और अमेरिकी पाबंदियों के कारण ग्राउंडेड हैं। पुर्जों की भारी किल्लत, $66 लाख की बकाया रकम और अमेरिका की सख्त शर्तों ने पाकिस्तान की हवा से ही ताकत छीन ली है। पेंटागन की टीम हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर अमेरिका ने मिसाइल तैनाती तक पर रोक लगा दी है। अब JF-17 जैसे कमजोर विकल्पों पर निर्भर रहना पाकिस्तान की बड़ी हार है। नेक्स्ट खबर। रूसी तेल पर ब्रेक। अब अमेरिका और खाड़ी से 7 मिलियन बैरल तेल खरीदा। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से सस्ते तेल की सप्लाई रुकते ही बड़ा दांव खेला है। अमेरिका, कनाडा और अबू धाबी से कुल 7 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा गया है, जिसमें 4.5 मिलियन बैरल अमेरिकी तेल, 5 लाख बैरल कनाडा का WCS और 2 मिलियन बैरल अबू धाबी का दास ऑयल शामिल है। ये खरीद ऐसे वक्त में हुई है जब यूरोपीय संघ ने रूसी ऊर्जा पर नई पाबंदियां लगा दी हैं और ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर धमकी दी है। भारत अब वैकल्पिक रास्तों से तेल भंडार मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत से टकराकर उलझे ट्रंप, दिख रही है घबराहट। डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट अब दुनिया देख रही है। भारत ने 25% टैरिफ और रूस से व्यापार पर अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया है। ट्रंप भारत को झुकाना चाहते हैं, पर मोदी सरकार की सख्त नीति ने उन्हें असहाय बना दिया है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत नाराज हुआ तो उसकी वैश्विक रणनीति और व्यापार दोनों डगमगा जाएंगे। भारत अब अमेरिका की मजबूरी बन चुका है और ट्रंप इसी सच्चाई से भाग रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की पोल खोलता गारसेटी का वायरल वीडियो।
भारत पर टैरिफ की धमकी दे रहे ट्रंप को उन्हीं के राजदूत ने नंगा कर दिया है। वायरल वीडियो में एरिक गार्सेटी कह रहे हैं कि भारत ने रूसी तेल अमेरिका की मर्जी से खरीदा, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कोई तय सीमा पर तेल खरीदे ताकि दाम न बढ़े। अब वही अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है। भारत ने चेताया है कि यह दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका की नीति खुद ही बेनकाब हो गई है। नेक्स्ट खबर, भारत फिलीपींस रिश्तों में दिखा ब्रह्मोस जैसा विस्फोटक मोड। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी से मुलाकात में पहलगाम हमले की निंदा पर आभार जताया गया। दोनों देशों ने डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक साझेदारी को किया सम्मानित। भारत ने वीजा फ्री सुविधा का ऐलान किया। ब्रह्मोस डील के बाद नौसैनिक अभ्यास से चीन की बेचैनी बढ़ी। साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस ने मिलकर दिया शक्ति प्रदर्शन। यह दौरा कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पड़ोसी को संदेश बन गया। नेक्स्ट खबर में डुबो दिया भारत और फिलीपींस की जुगलबंदी ने। दक्षिण चीन सागर में पहली बार भारतीय नौसेना ने फिलीपींस के साथ साझा युद्धाभ्यास किया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली, टैंकर आईएनएस शक्ति और कोरवेट आईएनएस शक्ति और कोरवेट आईएनएस किल्टन की गूंज से चीन तिलमिला गया। चीन ने फिलीपींस पर बाहरी ताकतों को उकसाने का आरोप लगाया, खुद हाई अलर्ट पर चला गया। इसी बीच राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में हिंद प्रशांत गठबंधन को और मजबूत करने की घोषणा की। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चीन की स्टारलिंक पर जंग, लेजर से लेकर सप्लाई चेन तक हमला तय। चीन ने स्टारलिंक को जड़ से खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएलए वैज्ञानिक लेजर, सबमरीन, एंटी सैटेलाइट्स, सप्लाई चेन हैकिंग और माइक्रोवेव हथियार जैसे कई तरीकों पर काम कर रहे हैं। महज 99 चीनी सैटेलाइट 12 घंटे में 1400 स्टारलिंक सैटेलाइट्स तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। चीन के G60 नामक प्रोजेक्ट से 15,000 सैटेलाइट्स की खुद की सेना तैयार हो रही है। एलन मस्क पर कूटनीतिक दबाव डालने की भी रणनीति जारी है। युद्ध की तैयारी अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सपने को झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह शुल्क 7 अगस्त से लागू होगा। मूडीज ने चेताया कि इससे भारत की हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ को गहरी चोट पहुंचेगी। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि भारत की घरेलू मांग और सेवाएं इस दबाव को झेलने में सक्षम है, लेकिन निर्यात और निवेश के मोर्चे पर चीन से प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, आकाश 1S की धाक, फिलीपींस को मिला नया सुरक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल को ध्वस्त कर सुर्खियों में आया। भारत का आकाश 1S अब फिलीपींस की पहली पसंद बन गया है। 20 से 45 किलोमीटर रेंज, 20 किलोमीटर ऊंचाई तक वार और 92% मारक क्षमता के साथ यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और गाइडेड रॉकेट्स का दुश्मन नंबर 1 बन चुकी है। फिलीपींस ने $200 मिलियन की कीमत पर इसे लेने में रुचि दिखाई है। इससे भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को नई उड़ान मिलती है। नेक्स्ट खबर, चीन का जेड-20 स्टील्थ फाइटर त्सुशिमा स्ट्रेट के ऊपर से बिना पकड़े उड़ गया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की एडवांस रडार सिस्टम फेल हो गई। यह इलाका हाई अलर्ट पर रहता है, लेकिन जेड-20 ने सबको चकमा दे दिया। चीन के सरकारी चैनल ने मिशन की फुटेज दिखाई, जिसमें PLAF की पहली ब्रिगेड उड़ान भरती दिखी। अगर दावा सही है तो यह एशिया की रडार डिफेंस पर सीधा हमला है। यह अमेरिका को भी सीधा संदेश है कि अब हवा में चीन की दहाड़ बढ़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, ध्रुव स्पेस का कमर्शियल धमाका। LAP-1 मिशन से भारत ने गढ़ा अंतरिक्ष इतिहास। भारत की ध्रुव स्पेस अब टेक्नोलॉजी डेमो से निकलकर सीधे ग्लोबल कस्टमर लॉन्च पर पहुंच चुकी है। LAP-1 मिशन के तहत P-30 सैटेलाइट से 2 मिशन लॉन्च होंगे, जिसमें शामिल हैं अकुला टेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल और एस्पर सैटेलाइट का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। यह मिशन SpaceX के फाल्कन 9 से तीसरी तिमाही में उड़ान भरेगा। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकी गठजोड़ से रक्षा, कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में क्रांति आएगी। ध्रुव स्पेस ने भारत को अंतरिक्ष बाजार में नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, PMO की निगरानी में आएगा MCA इंजन मिशन, भारत बनाएगा 6ठी पीढ़ी की ताकत। भारत अब अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट परियोजना AMCA के इंजन को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में लाने जा रहा है। इसका मकसद है 120 किलो न्यूटन क्लास का स्वदेशी इंजन बनाना,
जो सुपर क्रूज, फेडेक्स सिस्टम और स्टील्थ नोजल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। अमेरिका की जीई, फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से बातचीत अंतिम दौर में है। यह मिशन भारत को आत्मनिर्भर वायु शक्ति के युग में ले जाएगा। फैसले की रफ्तार अब पीएमओ तय करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने ब्रिटेन से कर लिया ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता। भारत और ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही ग्लोबल ट्रेड समीकरणों में भूचाल आ गया। पोस्ट ब्रेक्सिट बिखरे ब्रिटेन को यह डील जीवनदान की तरह मिली। वहीं भारत ने अपनी शर्तों पर बड़ी जीत दर्ज की। ग्रीन और लेबर क्लॉज को बेस्ट एंडेवर बेसिस पर रखवाकर भारत ने नीति स्वायत्तता बचाई। पहली बार किसी समझौते में जेंडर इक्विटी का चैप्टर जुड़ा। भारत ने अमेरिका से भी ट्रेड डील में सख्त रुख अपनाया। अपने किसानों और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं किया। नेक्स्ट खबर, भारत पर बरसे ट्रंप के समर्थक चीन का नाम तक न लिया। अमेरिका के सांसदों ने ट्रंप के साथ सुर मिलाते हुए भारत को दी चेतावनी। कहा भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। H-1B वीजा खत्म करने तक की धमकी दी गई, लेकिन चीन को लेकर सब खामोश रहे। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाने की बात दोहराई। भारत ने दो टूक कहा, उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। चीन सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है, फिर भी अमेरिका वहां चुप्पी साधे बैठा है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की नई चाल। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि भारत जम्मू को राज्य बना सकता है, लेकिन कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखेगा। डार के इस बयान को जानकर भारत के खिलाफ धार्मिक बंटवारे की चाल बता रहे हैं। पाक मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक को लेकर अफवाहें उड़ाईं। कश्मीर मुद्दे पर बौखलाया पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका का गणभवन अब क्रांति का म्यूजियम। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1 साल बाद शेख हसीना का घर म्यूजियम बनेगा। ढाका के संसद भवन के पास स्थित इस घर में हसीना 15 साल तक रहीं। 5 अगस्त 2024 को हिंसक भीड़ ने इस घर पर हमला बोला। कपड़े, मछलियां, हैंडबैग, टीवी तक लूट लिए। अब अंतरिम सरकार ने इसे जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय घोषित किया है। शेख मुजीब की यादें मिटाई जा रही हैं। हसीना भारत में निर्वासन में है। इतिहास का चेहरा बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान बहुत पीछे। अमेरिका और चीन की तूती बोलती है। संयुक्त राष्ट्र के रेगुलर बजट में अमेरिका देता है 22% यानी 82 करोड़ 3 लाख डॉलर का हिस्सा। चीन देता है 20% और जापान 6%। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की मौजूदगी के साथ भारत का नाम इस लिस्ट में चौंकाता है। भारत का स्थान है 34वां। योगदान सिर्फ 3 करोड़ 76 लाख डॉलर। टॉप 10 देशों में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया और रूस शामिल हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की बात सबसे ऊंची मानी जाती है। नेक्स्ट खबर, कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब चांद पर छलांग लगाने की तैयारी में। आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब चंद्रयान 3 की बराबरी का सपना पाल रहा है। 2035 तक चांद पर रोवर भेजने की योजना बनाई गई है, लेकिन सुपार को आज तक चीन की मदद के बिना एक भी सैटेलाइट नहीं उड़ा सका। चीन के चांग 8 मिशन में पाक केवल 35 किलोग्राम का रोवर देगा। भारत 2 साल पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर इतिहास रच चुका है। पाकिस्तान के पास न बजट है न तकनीक, बस सपना है। नेक्स्ट खबर, फालोदी में रनवे ब्लेंडर। राजस्थान सीएम की फ्लाइट ने गलत एयर स्ट्रिप पर की लैंडिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ले जा रही दसॉल्ट फाल्कन 2000 जेट ने फालोदी एयरफोर्स स्टेशन की बजाय पास के सिविल रनवे पर लैंडिंग कर दी, जो असल रनवे से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। गलती का एहसास होते ही विमान को एयरफोर्स बेस पर शिफ्ट किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच शुरू की और पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया। खराब ब्रीफिंग और 2 रनवे की नजदीकी को हादसे की वजह माना गया। ये लापरवाही देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। नेक्स्ट खबर, चीन की चाल से डगमगाया भारत का ऑडियो मार्केट। दुर्लभ धातुओं पर चीन की पाबंदियों ने भारत के ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को झटका दे दिया है। हेडफोन और वायरलेस ईयरबड्स में इस्तेमाल होने वाले हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए जरूरी डिस्ट्रोसियम की आपूर्ति ठप है। गोबोर्ड समेत तमाम कंपनियों की बिक्री 2 तिमाही से गिरी है। नोएडा और दक्षिण भारत में 15,000 से ज्यादा नौकरियां खतरे में हैं। कंपनियां चीन से असेंबल्ड स्पीकर मंगवाने को मजबूर हैं। अगर संकट नहीं थमा तो भारत का $32 अरब का निर्यात सपना धराशायी हो सकता है। नेक्स्ट खबर,
ग्रीन कार्ड के लिए अब भरिए $50,000 और बन जाइए अमेरिका के नागरिक। अमेरिका की संसद में पेश हुआ डिग्निटी एक्ट अब 10 साल से इंतजार कर रहे लोगों को $50,000 देकर ग्रीन कार्ड की लाइन में ऊपर चढ़ने का मिलेगा मौका। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा भारतीयों को जो 100 साल तक भी वेटिंग में फंसे हैं। कानून के तहत देशवार सीमा 7% से बढ़ाकर 15% की जाएगी। 11 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग बच्चों को वीजा से बाहर करने वाली उम्र सीमा भी हटेगी। अमेरिका में कानूनी दर्जा पाने का खुला नया दरवाजा। नेक्स्ट खबर, नयारा एनर्जी ने यूरोपीय पाबंदी की जंजीरें तोड़ी। रूस समर्थित भारतीय रिफाइनर नयारा एनर्जी ने यूरोपीय संघ की सख्त पाबंदियों के बावजूद इतिहास रच दिया है। 4 अगस्त को टेम्पेस्ट ड्रीम नाम का ऑयल टैंकर करीब 43,000 मीट्रिक टन पेट्रोल लेकर ओमान के सोहर के लिए रवाना हुआ। यह पहली बड़ी खेप है जो 18 जुलाई को लगी यूरोपीय सैंक्शन के बाद भेजी गई। इस साहसी कदम से नयारा ने वैश्विक दबावों को ठेंगा दिखा दिया। भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की ताकत को दुनिया ने फिर सलाम किया। नेक्स्ट खबर, ईरान की छूट से भारतीय चावल व्यापार में धमाका। ईरान ने 4 महीने पुराना चावल आयात बैन हटा लिया है, जिससे भारतीय चावल निर्यातकों को जबरदस्त राहत मिली है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के अनुसार ईरान हर साल 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा भारतीय चावल खरीदता है। यह फैसला अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई करेगा। भारत पहले ही वैश्विक चावल व्यापार में 45% हिस्सेदारी रखता है। अब लक्ष्य है इसे बढ़ाकर 55% करना। 7,500 से ज्यादा निर्यातकों को उम्मीद की नई रोशनी दिखी है। नेक्स्ट खबर, विदेशी ब्रांड्स की दीवानी भारत की जनता। नवम कैपिटल एमडी ने फोड़ा कड़वा सच। नवम कैपिटल के एमडी राजीव मंत्री ने कहा, भारतीय सामान और सर्विसेज की क्वालिटी घटिया है। विदेशी कंपनियां ज्यादा भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी है। बोले, मोदी सरकार ने 3 बार जनादेश पाया पर आर्थिक सुधार अब भी अधूरे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में नहीं बढ़ी। मेक इन इंडिया ठप पड़ा है। थाईलैंड या इंडोनेशिया में शादी कराना भारत से सस्ता पड़ता है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर शर्मनाक है। जिम्मेदार केवल सरकार है। सुधारों पर अब सिर्फ भाषण नहीं, काम चाहिए। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने मेटा से इंजीनियर्स लूटे। जुकरबर्ग को करारा झटका। सिलिकॉन वैली में टैलेंट वॉर चरम पर है। एलन मस्क की एआई कंपनी एक्सएआई में मेटा के टॉप इंजीनियर्स धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं। मस्क ने दावा किया कि वह उन्हें पागलपन वाली सैलरी नहीं दे रहे, फिर भी एक्सएआई उनकी पहली पसंद बन रही है। उधर जुकरबर्ग एलिट टीम बनाने के लिए $200 मिलियन तक की डील ऑफर कर चुके हैं, लेकिन लामा 4 मॉडल की नाकामी के बाद मेटा की साख डगमगाई है। मस्क ने इंजीनियरों को एक्सएआई ज्वाइन करने का खुला न्योता दे दिया। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड ने शेंगेन वीजा नियमों में किया बड़ा बदलाव। भारतीय यात्रियों को बड़ा झटका। स्विट्जरलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अब वीजा नियम और सख्त कर दिए गए हैं। वीएफएस ग्लोबल ने साफ कर दिया है कि केवल ऑफिशियल चेकलिस्ट में दिए दस्तावेज ही स्वीकार होंगे, कोई अतिरिक्त पेपर नहीं चलेगा। अब पासपोर्ट, हालिया फोटो, वीजा फॉर्म, एम्प्लॉयर लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस, होटल और फ्लाइट बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। लंबी बैंक स्टेटमेंट में केवल पहली और आखिरी 3 पेज मान्य होंगे। माता पिता के साथ न जा रहे बच्चों के लिए नोटराइज्ड कंसेंट अनिवार्य है। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध ने आईएमएसी प्रोजेक्ट को पहुंचाया झटका। चीन को मिली राहत। गाजा युद्ध ने अरबों डॉलर के भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमएसी प्रोजेक्ट को सीधा नुकसान पहुंचाया है। भारत, अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों की इस रणनीति को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट माना जा रहा था, लेकिन इजरायल गाजा संघर्ष ने सामान्यीकरण की बातचीत तोड़ दी है। निवेशकों का भरोसा डगमगाया है, पर अनिश्चितकालीन रोग का खतरा मंडरा रहा है। चीन की चालों के बीच भारत की वैश्विक चाल फिलहाल टाल दी गई है। नेक्स्ट खबर, रूस के छाया बेड़े पर नाटो का हमला तय। मॉस्को की खुली चेतावनी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां नाटो सहयोगियों संग रूस के छाया बेड़े पर हमले की तैयारी में है। मॉस्को ने चेताया कि अगर हमला हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में तबाही तय है। ये बेड़ा पुराने तेल टैंकरों से बना है जो झंडे और नाम बदलकर कच्चा तेल छुपकर बेचता है। रूस ने कहा, ब्रिटेन जानबूझकर समुद्री दुर्घटनाएं कराकर माहौल बिगाड़ेगा। दिसंबर 2024 में इसी बेड़े से काला सागर में सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ था। नेक्स्ट खबर, गाजा पर कब्जे से पहले नेतन्याहू को दोहरा झटका। गाजा पट्टी पर 40 किलोमीटर कब्जे का प्लान बना रहे नेतन्याहू को उनके ही देश में 2 जोरदार झटके लगे। पहला झटका दिया सेना प्रमुख याल जमीर ने, जिन्होंने गाजा ऑपरेशन का विरोध कर नेतन्याहू की रणनीति को बताया फेल।
दूसरा झटका आया इजरायली हाई कोर्ट से, जिसने अटॉर्नी जनरल को हटाने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। वहीं नेतन्याहू के बेटे यायर ने चमीर को बताया वामपंथी, कहां उनकी नियुक्ति हुई थी रक्षा मंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में लोकतंत्र पर तानाशाही का वार। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आरोप है कि बोल्सोनारो ने चुनाव हारने के बाद सत्ता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की हत्या और सैन्य तख्तापलट की साजिश रची। उन्होंने रियो की रैली में अपने बेटे के फोन से संदेश दिया। कोर्ट ने इसे नियमों की अवहेलना मानते हुए मोबाइल जब्त करने और एंकल मॉनिटर पहनाने का आदेश दिया। ट्रंप ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा है। टैरिफ के बाद ब्राजील में राष्ट्रवाद भड़क गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की जमीन से भारत पर हमला करने की तैयारी में पाकिस्तानी सेना। नई साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की खतरनाक रणनीति सामने आई है। बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत पर पूर्वी सीमा से हमला करने की योजना तैयार की जा रही है। पाक आर्मी प्रवक्ता ने खुलासा किया है कि अगली लड़ाई पूर्व से शुरू होगी। ढाका में यूनुस सरकार की नरमी और पाक खुफिया एजेंसियों से नजदीकी इस साजिश को और गहरा बना रही है। ट्रंप के समर्थन से मुनीर का हौसला 7वें आसमान पर है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानियों ने खोला दूतावास। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारे के भीतर खालिस्तानियों ने खालिस्तान गणराज्य का फर्जी दूतावास खोल दिया है। बोर्ड लगा है। सरकारी फंड से बनी इमारत में सरकारी पैसों से लिफ्ट तक लगाई गई। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी पहली बार माना कि खालिस्तानी उग्रवादी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ फंडिंग और प्लानिंग कर रहे हैं। भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज कर अब खुलेआम हो रही है। भारत की संप्रभुता पर चोट। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। प्रियंका ने दिया करारा जवाब। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से चीन विवाद पर तीखे सवाल मिले। कोर्ट ने पूछा कि बिना सबूत के कैसे कहा कि चीन ने जमीन कब्जा की। सोशल मीडिया पर ऐसे बयान क्यों दिए? अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान नहीं देंगे। जवाब में प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि विपक्ष सवाल पूछता है, अदालत ये तय नहीं करती कि कौन सच्चा भारतीय है। मेरे भाई सेना का सम्मान करते हैं। यह बयान पूरी तरह गलत व्याख्या है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय ध्वज पर एचसी का ऐतिहासिक फैसला। केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कहा सूर्यास्त के बाद अगर राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया तो वह अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसकी मंशा में अपमान शामिल न हो। स्वतंत्रता दिवस के बाद अंगमाली नगर पालिका में तिरंगा 2 दिन तक लहराता रहा, जिस पर आपराधिक केस दर्ज हुआ था। न्यायमूर्ति कौसार एदप्पागत ने स्पष्ट कर दिया कि फ्लैग कोड सिर्फ आचार संहिता है। उसका उल्लंघन दंडनीय नहीं जब तक जानबूझकर अपमान की मंशा न हो। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जापान ने तोड़ी चुप्पी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हथियारों के मैदान में उतरा, ऑस्ट्रेलिया को देगा। महाविनाशक युद्धपोत। चीन की धमकियों को जवाब देने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया की जुगलबंदी ने क्वाड के सपने को जमीनी हकीकत में बदला। नेक्स्ट खबर, कल्याण बनर्जी ने कहा देश से माफी मांगता हूं। महुआ मोइत्रा से भिड़ंत के बीच तोड़ा मौन। कहा उनके समर्थन का पछतावा है। महुआ ने जवाब में कहा सुअर से कुश्ती नहीं करते। तृणमूल के भीतर सियासी जंग और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में बदला भूगोल। 1 साल में सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन की 420 किलोमीटर जमीन पर कर लिया कब्जा, पर भी दिया फुल कंट्रोल का आदेश। इजरायली फौजों की कार्रवाई से मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदली। नेक्स्ट खबर, रूस के लिए लड़ रहे हैं चीन और पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक। जेलेंस्की ने दी खुली चेतावनी। यूक्रेन ने कहा विदेशी लड़ाकों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन और आधुनिक हथियारों से किया जाएगा जवाबी हमला। पूर्वी यूरोप में तनाव का पारा चढ़ा। नेक्स्ट खबर, भारत जैसे देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका जाना होगा नामुमकिन। डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी में लाखों रुपए का बॉन्ड होगा अनिवार्य। ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेगा कलेक्शन। हर ट्रैवलर पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना तय। नेक्स्ट खबर, महुआ मोइत्रा से विवाद के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने छोड़ा लोकसभा का चीफ व्हिप पद। राजनीतिक तूफान के बाद अब पार्टी के भीतर आंतरिक घमासान चरम पर। महुआ के बयान ने दी सियासी बिसात को नई करवट। नेक्स्ट खबर, अमित शाह ने बनाया इतिहास। लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा। देश के पहले गृहमंत्री बने जिनके नाम दर्ज हुआ यह खास रिकॉर्ड।
प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए बैठक में की खुलकर तारीफ, शाह को बताया पार्टी का मजबूत स्तंभ। नेक्स्ट खबर, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार। जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के रहे राज्यपाल, उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में दौड़ी शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कमांडो बुलाने पर मचा बवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा यह संसद की गरिमा के खिलाफ है। सत्र के दौरान सदन में हंगामा हुआ तेज। नेक्स्ट खबर, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग, कांग्रेस नेता इरफान अंसारी हुए भावुक, कहा दिशोम गुरु आदिवासियों के मसीहा थे। झारखंड की पहचान रहे शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की अपील ने सियासत में ला दी हलचल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विपक्ष अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके की भारी गलती। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का किया सम्मान, सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने में जुटी सरकार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर लगा सबसे बड़ा प्रतिबंध, डोनाल्ड ट्रंप ने महिला खेलों के लिए वीजा देने से किया इनकार। O1A, 11, E21 और नेशनल इंटरेस्ट वाइवर्स में किए गए बदलाव। USCIS का नया आदेश पूरी दुनिया में बन गया चर्चा का विषय। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, LG ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार के इस फैसले का मकसद सिर्फ योग्य लोगों तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। नया नियम जल्द ही होगा लागू। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर 8 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याद दिला दें कि आज ही के दिन अनुच्छेद 370 हटाकर बना था केंद्र शासित प्रदेश। देश भर की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी ने दिया काकोली घोष को बड़ा तोहफा, लोकसभा में बनाया टीएमसी का नया चीफ व्हिप। कल्याण बनर्जी के इस्तीफे के ठीक अगले दिन पार्टी में हुआ यह बड़ा बदलाव, अंदरूनी कलह के बीच लिया गया यह फैसला बेहद अहम। नेक्स्ट खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सभा में बवाल, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने पर युवक को जड़ा थप्पड़, मंच पर चढ़ते ही हुआ हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मचा घमासान, जनता में बढ़ा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, प्रियंका चतुर्वेदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने उड़ाई सियासी हलचल, तस्वीर वायरल होते ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज। शिवसेना नेता ने कहा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। नेक्स्ट खबर, कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की गई जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त, भारी भीड़ के बीच मची अफरा तफरी। प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में हुई यह दर्दनाक घटना। भारत को धमकाने वाले ट्रंप पर बरसे विशेषज्ञ, बोले चीन पर क्यों नहीं बनाते ऐसा ही दबाव, भारत के निर्यात को हो सकता है 20 से 30 अरब डॉलर तक का नुकसान, ट्रंप 50% तक बढ़ा सकते हैं। टैरिफ सवालों के घेरे में अमेरिका की नीति। नेक्स्ट खबर, लाल किले में मॉब ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मी नहीं पकड़ पाए डमी बम। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, 7 जवान हुए सस्पेंड, सादे कपड़ों में तैनात स्पेशल टीम ने किया था अलर्ट टेस्ट, लापरवाही ने खोली सुरक्षा की पोल। नेक्स्ट खबर, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा आरक्षण, लोकसभा में बिल पास। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का फैसला भी हुआ मंजूर। संसद के दोनों सदनों में बड़े बदलावों की दस्तक ने राज्य राजनीति को गरमाया। नेक्स्ट खबर, 4 बड़े पूर्व राज परिवारों ने एनसीईआरटी के खिलाफ खोला मोर्चा। जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर भड़के राजा, बोले इतिहास को राजनीतिक एजेंडे की चौखट पर मत मोड़ो, देश की असल धरोहर से मत खेलो। नेक्स्ट खबर, संजय राउत का ऐलान, उद्धव ठाकरे गुट और मन से मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव। ठाकरे भाइयों की नजदीकी ने बदल दिया सियासी समीकरण, मराठी मतों की गोलबंदी की बड़ी रणनीति आई सामने। नेक्स्ट खबर, राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, पहुंचा सिरसा डेरे में 15 अगस्त को मनाएगा जन्मदिन। यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहे बाबा का वीडियो भी आया सामने, सियासी गलियारों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर ने उठाया सवाल, बोले महाराष्ट्र में बिहारियों की पिटाई पर अमित शाह क्यों हैं चुप,
चुनाव आयोग पर लगाया गरीबों और मुस्लिमों का नाम काटने का आरोप, बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ, वोट का हक छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट खबर, नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को एक और झटका, साबरमती रिवर क्रूज पर बंद होने का खतरा मंडराया, ऑपरेटिंग कंपनी को हुआ 3.5 करोड़ का घाटा, पीएम के चौथे बड़े प्रोजेक्ट पर फिर छा गया नाकामी का साया। नेक्स्ट खबर, जाति धर्म देखकर की जा रही कार्रवाई, यादव मुस्लिम के लिए जारी निर्देश से अखिलेश यादव हुए बिफरे, पंचायती राज निदेशालय के आदेश पर बवाल, भीम आर्मी और सपा ने जताई तीखी नाराजगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश रद्द करने का निर्देश। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव का तीखा हमला, बोले तेजस्वी यादव कभी नहीं लड़ेंगे, मेरे सामने चुनाव, वीवीआईपी पार्टी के साथ किया गठबंधन का ऐलान, बोले हमारे अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का भी स्वागत है। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा राजनाथ सिंह को छोड़ यूपी से सबके होर्डिंग हटेंगे, सपा की पीडीए पाठशाला पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर भी किया विरोध, बोले बच्चों को सिखाई जा रही है राजनीतिक वर्णमाला। नेक्स्ट खबर, राम रहीम की पैरोल पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भड़के, बोले सरकार बंदी सिखों के लिए क्यों नहीं बनाती, यही नियम दोहरी नीति बंद करने की उठी मांग, सियासी और धार्मिक मोर्चे पर बढ़ी बहस। नेक्स्ट खबर, इल्तिजा मुफ्ती का आरोप, बोले हमसे छीना गया संविधान, झंडा और बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 370 हटाने के 6 साल बाद भी नहीं मिल रही प्रदर्शन की इजाजत, जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नेक्स्ट खबर, अनिल अंबानी पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस, 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में आज पूछताछ, 1 अगस्त को जारी हुआ था लुकआउट नोटिस, कारोबारी जगत में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, उत्तरकाशी में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, भारी तबाही के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की बात, राहत और बचाव कार्य तेज, पहाड़ों में फिर से मंडराया आपदा का खतरा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।